Hello everyone, welcome back to our channel. Here I am going to discuss about monkeypox वायरस। अभी देखो कि कोरोना अभी ठीक से ख़त्म नहीं हुआ है कि अब मंकी पॉक्स की दस्तक ने लोगों को एक नए खौफ में डाल दिया है। ठीक है कि ये मंकी पॉक्स कहाँ से आई, लोगों के मन में काफ़ी सवाल चल रहे हैं। कुछ दिनों से ये काफ़ी चर्चा में भी है कि ये बीमारी अचानक कहाँ से आई, कैसे शुरुआत हुई इसकी, और देखते ही देखते कब महामारी बन गई है। ये काफ़ी देशों में देखने को, अगर ये नहीं कंट्रोल किया जाए तो ये एक महामारी का रूप धारण कर सकती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल हम कोरोना से उभरे हैं, अभी ठीक से वैसे उभरे भी नहीं हैं, काफ़ी केसेस अब आने शुरू हो चुके हैं फिर से। ठीक है, तो अब हम मंकी पॉक्स के बारे में देखेंगे कि मंकी पॉक्स क्या है। सबसे पहले मंकी पॉक्स के बारे में देखेंगे कि मंकी पॉक्स की स्पीसीज़ क्या है। तो ये मंकी पॉक्स वायरस, फैमिली कौन सी है तो पॉक्स विरिडी, जिनस इज़ ऑर्थोपॉक्स वायरस। और मंकी पॉक्स का जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, और ये जेनेटिक वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इसमें जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है ये। और अभी जो कोरोना था वो क्या था, वो आरएनए वायरस था। ठीक है, और ये जो जेनेटिक डिजीज़ क्या होता है तो कॉज्ड बाय जर्म्स दैट स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स टू पीपल। इट मीन्स कि वैसा वायरस जो एक एनिमल से मतलब किसी ह्यूमन में गया और वो एक ह्यूमन काफ़ी सारे ह्यूमन में फैला देता है। मतलब ये बीमारी जानवरों से मनुष्य में फैलती है और एक लोग से दूसरे लोगों में फैलती चली जाती है। तो ये होते हैं जूनोटिक वायरस। जैसे कि सार्स कोविड वायरस भी आपका एक जूनोटिक वायरस ही है। ठीक है, तभी तो एक लोग से दूसरे लोग में फैलते चली गई। और ये कहाँ से आई तो बैट से आई है ह्यूमन में, और एक ह्यूमन से आपने देखा ही है कितने सारे लोगों को ये प्रभावित कर कर गया है। ठीक है, तो अब मंकी पॉक्स के बारे में जानते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, इसके डेटा क्या है आज तक के, मतलब ठीक है। तो more than 550 monkeypox cases have been identified in at least 30 countries, the WHO organization said on June 1। मतलब अभी तक की जो डेटा है, 1 जून तक की जो डेटा है अकॉर्डिंग टू WHO, कि ये 550 केसेस अभी तक में देखी जा चुकी है। कितनी, एटलीस्ट 30 कंट्रीज़ में। ठीक है, तो मान लो कि 30 कंट्रीज़ में आ गई है तो हमारे देश में भी आने में कोई बड़ी इसको मतलब टाइम नहीं लगेगा कि हाँ इंडिया में नहीं आ सकता, ये इंडिया में भी आ सकते। और काफ़ी हमारे राज्यों में, काफ़ी राज्य सरकार ने इसकी व्यवस्था भी कर रखी है और काफ़ी हाई अलर्ट भी इसके लिए किया गया है और हर हॉस्पिटल्स में इसकी व्यवस्था की जा रही है। अगर ये महामारी हमारे देश में आती है तो इससे हमें कैसे उबरना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हालांकि ये बीमारी बहुत लंबी नहीं रहती लेकिन ख़तरनाक होती है। ठीक है, अब मंकी पॉक्स वायरस क्या होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। मंकी पॉक्स वायरस क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है दैट कैन स्प्रेड थ्रू कांटेक्ट विथ बॉडी फ्लूइड्स। अब ये कैसे स्प्रेड होगा, तो जब हम जान रहे हैं कि ये जेनेटिक डिजीज़ है, मतलब किसी जानवर से मनुष्य में फैलेगी, तो कोई मनुष्य अगर उस जानवर के कांटेक्ट में जाएगा, लाइक अगर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में गए, उसके सोर थ्रोट्स, मंकी के बॉडी फ्लूइड से, अगर वो कोई भी अगर आइटम्स हमने शेयर किए हों उसके साथ, ठीक है, तो अगर एक ह्यूमन को अगर वो फैल जाती है बीमारी तो दूसरे में भी वो फैलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है। और ये किससे फैल रही है, मंकी से, तो ये इसीलिए इसका नाम रखा गया है मंकी पॉक्स वायरस। ओके, और मंकी पॉक्स वायरस इज़ अ री इमर्जिंग जेनेटिक डिजीज़ है। री इमर्जिंग इट मीन्स क्या होता है कि फिर से उभरता हुआ। ठीक है, ये यानी कि पहले कभी ये इन्फेक्शन आया हुआ था और बीच में ख़त्म हो गया, फिर से ये बीमारी उभर कर आई है। और जूनोटिक मैंने आपको बता ही दिया कि जो बीमारी जानवरों से मनुष्य में फैलती है, इट मीन्स एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड होती है, वो बीमारी जूनोटिक इन्फेक्शन कहलाती है। ठीक है, caused by the monkeypox virus that occurs mostly in West and Central Africa। So mostly इसको यूरोप और अफ्रीकी देशों में इसके काफ़ी मामले सामने आए हैं। वैसे ये वायरस काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है, जो फैल जाए तो कोरोना जैसी महामारी लोगों को देखने को मिल सकती है। और WHO का कहना ये है कि ये बीमारी बहुत लंबी नहीं रहती है लेकिन ख़तरनाक होती है। ठीक है, और ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो चेचक, इट मीन्स जो स्मॉल पॉक्स के बारे में आपने सुना है, वो उसकी तरह ही फैलता है और उसके जैसे ही ये कुछ लक्षण भी शो करेंगे। ठीक है, तो अब इसके सिम्टम्स पे जाएंगे हम। तो बेसिकली जो ये वायरस है बेसिकली 4 स्टेजों में फैलता है। ठीक है,
4 स्टेजों में फैलता है। यह वायरस बेसिकली 4 स्टेजों में फैलता है, जिसमें हर स्टेज पर अलग अलग लक्षण देखने को मिलेंगे आपको। तो ठीक है, पहले स्टेज में आते हैं। पहला स्टेज है आपका, पहली स्टेज पर कोई व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड और संक्रमित होता है तो वह लक्षण महसूस शुरू कर देता है। ठीक है, आपको पहले स्टेज में ही इसके लक्षण आपको शुरू दिखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो लक्षण शुरू होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से इसका लक्षण जुड़ा होता है और काफ़ी हद तक फीवर जैसे लगेंगे आपको। पहले स्टेज के लक्षणों में आपको क्या हो जाएंगे, फीवर, बॉडी एक, पेन्स, हेडेक एंड फैटिग। फैटिग मीन्स क्या होता है, थकावट आपको महसूस होगी। ठीक है, अब दूसरी स्टेज पे चलते हैं, स्टेज 2। मंकी पॉक्स की दूसरी स्टेज में बुखार जैसे लक्षण तो रहते ही हैं। इट मीन्स एज द बॉडी फाइट्स दीज सिम्टम्स, इट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेज की सिम्टम्स है तो हमारी बॉडी फाइट कर ही रही होती है, साथ ही स्किन पर थोड़ी संख्या में कुछ क्या हो जाते हैं, गांठ आ जाते हैं, लाइक लिम्फ नोड्स आपकी बॉडी पे दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये जो थर्ड स्टेज में इन लिम्फ का क्या होता है, तो मंकी पॉक्स की तीसरी स्टेज पर लिम्फेडेनोपैथी होने लगेंगे। मे देन प्रोग्रेसेस टू अ रैश ऑफन फाउंड ऑन द हैंड्स, फीट, फेस, माउथ और इवन जेनाइटल्स। मतलब मंकी पॉक्स की तीसरी स्टेज पर लिम्फेडेनोपैथी हाथों, पैरों, चेहरे, मुंह या प्राइवेट पार्ट्स पर होने वाले दाने जैसे आपके बदल जाएंगे, ये जो गांठ होंगे। ठीक है, और फोर्थ स्टेज इसका काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है कि मंकी पॉक्स की चौथी यानी आखिरी स्टेज पर ये दाने जो है काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी पेनफुल होंगे और कुछ दानों में क्या हो जाता है, ये पस भर जाएंगे और पस भरने से क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन, ईचिंग और पस देखने को मिलेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होगा। ठीक है, और उससे काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत महसूस होगी। अब आगे देखते हैं कि मंकी पॉक्स के फिर अब बेसिकली क्या हुए लक्षण मंकी पॉक्स के, तो बुखार, सिर दर्द, कपी इट मीन्स सीवरिंग होती है, चिल्स, थकावट महसूस होगी आपकी, जो फैटिग, शरीर पर जो रैसेस निकल जाते हैं और मसल्स पेन होंगे। ठीक है, तो ये हो गए सारे आपके मंकी पॉक्स के लक्षण। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाएगा तो इट प्रोड्यूसेस सिम्टम्स सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स। WHO के अकॉर्डिंग भी ये स्मॉल पॉक्स की तरह ही है, तो इसका जो है क्या बोलते हैं, सिम्टम्स भी माइल्ड होगा इसकी तरह, स्मॉल पॉक्स की तरह। ठीक है, और इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 to 21 डेज में इसके पूरे लक्षण आपको दिखने को पूरे मिलेंगे। और अभी तक देयर आर नो रिपोर्टेड केसेस ऑफ मंकी पॉक्स वायरस इन इंडिया टिल डेट एज ऑन 31 मई 2022। तो 31 मई बाय 2022 तक अभी तक इंडिया में कोई एक भी केसेस मंकी पॉक्स की देखने को नहीं मिली है। ठीक है, बट फिर भी इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया की जो सरकार है और हर एक स्टेट में सारे सरकार अपनी अपनी प्रिपेयर हो रही है कि हाँ उनके हॉस्पिटल्स व्यवस्था सही कर रहे हैं कि अगर ये महामारी हमारे देश में आती है तो उनसे हमें कैसे लड़ना है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट देखा जाए तो करंटली देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अप्रूव फॉर मंकी वायरस इन्फेक्शन। मतलब अभी तक कोई इसका स्पेसिफिक इन्फेक्शन ट्रीटमेंट नहीं आया है। ठीक है, कि मंकी पॉक्स वायरस के लिए कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं आया। एज दिस टाइम देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर मंकी पॉक्स इन्फेक्शन, बट मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स कैन बी कंट्रोल्ड अगर हम, लेकिन हम इस मंकी पॉक्स को कंट्रोल कर रहे हैं कैसे, तो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को दे करके मंकी पॉक्स को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी मंकी पॉक्स वायरस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के मन में कि ये कहाँ से आई, कैसे हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। थैंक यू, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।